अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कफारा जो कि बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। किरण और उसके कज़न जुहैब ने मिलकर शौकत साहब का जीना ही हराम कर दिया है। जितनी ज़िल्लत और रुसवाई आज दुनिया वालों के सामने शौकत साहब ने उठाई है, कभी भी उन्हें यकीन नहीं आता कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा कर सकती है। वो तो अपनी किरण को बहुत ही मासूम समझते थे और उसे बहुत ही ज़्यादा शरीफ समझते थे कि उस जैसी शरीफ लड़की तो कोई है ही नहीं। उन्हें तो यही था कि उनकी बेटी ने आज तक ज़माने की हवा भी नहीं देखी, लेकिन जो कुछ किरण ने किया उसके बाद शौकत साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो ज़माने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर आज वहाँ पर सलार ना आता, वो झूठ ना बोलता, तो शायद पुलिस वाले किरण को अपने साथ ले गए होते। और औरतों के साथ थानों में जाकर क्या कुछ होता है, ये शौकत साहब से ज़्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। शौकत साहब गुस्से के साथ किरण को घर लेकर जाते हैं और उसे अपनी बीवी के सामने फेंक कर कहते हैं, ये है तुम्हारी तरबियत का नतीजा, ये लो इसे, कि तुम्हें मैंने उसी दिन के लिए कहा था कि सितारा पर नज़र रखने के बजाय अपनी बेटी के काली करतूतों पर नज़र रखो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। वो सब कुछ जो तुम सितारा के लिए मुझे बताती थी, आज तुम्हारी बेटी खुद करके आ रही है और सबके सामने मुझे जलील करवा के आ रही है। ये सुनने के बाद शाहिदा कहती है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप शौकत साहब, आप होश में तो हैं, हमारी किरण ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तब शौकत साहब उसे कहते हैं कि पूछे कहाँ से लेकर आया हूँ मैं इसे। पुलिस वालों ने अगर आज इसे पकड़ लिया होता ना, तो हम ज़माने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। वो इतना अच्छा रिश्ता जो आया जो ठुकरा दिया, अब उस जैसा रिश्ता भी कभी नहीं आएगा। ये सब कुछ तुम्हारी बेजा लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। तुमने सितारा के ऐबों पर नज़र रखी, लेकिन अपनी बेटी के ऐबों पर हमेशा छुपाती रही। लेकिन आज वो सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ चुका है। तुम्हारी बेटी जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी शय पे हुआ है। ये सुनने के बाद शाहिदा कहती है कि मुझ पर हर इल्ज़ाम डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने इसे ये सब कुछ करने को कहा था। तब शौकत साहब उसे कहते हैं, ये जो माँ होती है ना, उसे सब कुछ पता होता है कि उसकी औलाद क्या कर रही है, लेकिन तुमने हमेशा अपने बच्चों के ऐबों पर पर्दा डाला है। आज उन दोनों ने मिलकर मुझे दुनिया के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और वो जुहैब मार्केट में चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। और अगर पुलिस आज मुझे ना छोड़ती, सलार मुझे ना छुड़वाता, तो मैं मार्केट में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। फिर तुम भी खा लेती चारने वाले, जब मुझे मार्केट में किसी को कारोबार करने का मुझ पर भरोसा ही ना होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ही उन दोनों की तरबियत गलत की है। अब शायद अपनी जगह परेशान है। उसे समझ नहीं आती कि वो शौकत साहब को कैसे यकीन दिलाए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं। किरण ने भी अपनी मनमानी की है और जुहैब खुद अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी को क्या कह सकती है। शौकत साहब परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं तो शाहिदा उठती है और किरण को कहती है कि अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ गई है ना, बाप के सर में खाक डालकर क्या हासिल हुआ तुम्हें। तब किरण अपनी माँ से कहती है कि अम्मा मेरे साथ धोखा हुआ है, अम्मा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी। तब शाहिदा चलाती है और कहते हैं कि मोई ये दबेस कौन है। अब किरण के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात सुनकर शाहिदा बहुत ज़्यादा गुस्से से आग बगोला हो जाती है और उसका गला दबाने की भी कोशिश करती है। तो नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में यकीनन आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल AR ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।